हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द 24/7। सो आज है डे 45 और आज हम कवर करने वाले हैं रूल 45 इन 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में। एंड आई होप यू पीपल आर लाइकिंग इट। आप सभी लोग डेली बेसिस पर ऑफ कोर्स रोज़ की तरह मैं बोलूँगी कि आप नोट्स बना रहे होगे, बिकॉज नोट्स बनाना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्निंग के 11 o'clock वाले सेशंस में हम इनके रिविजन्स भी कर रहे हैं, तो उसमें रेगुलरली आप लोग प्रेजेंट रहिए, राइट। इट्स रियली वेरी नेसेसरी। बाकी हम आपकी जो MWF वाली क्लास है 3 बजे वाली, उसको भी वापस कंटिन्यू कर देंगे ताकि वो आपको हेल्प करे, आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े इन दी जो कोर कंटेंट वाला पार्ट है उसमें, राइट। सो अभी मैं आपको एक नया रूल पढ़ाने वाली हूँ और ऑफ कोर्स मैं आपको ग्रामर की हेवन ले जाने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो रूल है दैट इज रिलेटेड टू 2+V1, राइट। सो 2+V1 को हम दूसरे शब्दों में इन्फिनिटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव भी बोलते हैं। और टू के साथ हमेशा आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है। जैसे कि टू गो, टू डांस, टू टीच, टू वर्क, टू स्टडी, राइट। लेकिन अगर यही सेंटेंस आपका एक्टिव में ना दे करके पैसिव में दिया जाता है तो उसमें टू के साथ बी लग जाता है और बी के बाद क्या आ जाती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, राइट। यानी कि टू बी डन, टू बी वर्कड, टू बी डांस्ड, टू बी ग्रुप्ड, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि एक्टिव में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इन्फिनेटिव में, लेकिन जब पैसिव आता है तो टू के साथ बी लगता है और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, राइट। तो काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम हम कैसे समझेंगे कि कोई सेंटेंस हमारा एक्टिव है या कोई सेंटेंस हमारा पैसिव है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, इफ एनी ऑफ द सेंटेंस इज एक्टिव और if any of the sentence is passive and if you haven't learned active and passive, अगर आप लोगों ने active and passive लर्न नहीं किया है तो आप इसको किससे लर्न कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट, विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट वर्किंग है, मतलब काम कर रहा है, वर्किंग है, काम कर रहा है, ठीक है, तो आपका सेंटेंस जो है वो क्या बन जाएगा? वो एक्टिव बन जाएगा। वेयर एज अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो नॉन वर्किंग होता है, कैसा होता है? नॉन वर्किंग होता है, तो आपका जो सेंटेंस है वो कैसा बन जाता है? वो पैसिव बन जाता है, पैसिव बन जाता है, पैसिव बन जाता है, ठीक है ना। चलिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, शी इज टू डैश, ठीक है, इट इज टू डैश, ठीक है ना। अब द थिंग इज कि आपको यहाँ पर यूज करना है या तो टू के साथ बी और या तो टू के साथ सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट चेक कर लो कि किस सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। तो अगर मैं शी के बारे में बात करूं तो शी कुछ भी कर सकती है ना। इट कुछ भी नहीं कर सकता बिकॉज नॉन लिविंग है, तो ये वर्किंग है, ये नॉन वर्किंग है ना। तो अगर हम यहाँ पर कुछ यूज करेंगे तो टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आपका जो सेंटेंस है वो क्या बन रहा है? एक्टिव। वेयर एज हम यहाँ पर टू के साथ क्या यूज करेंगे? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। क्यों? क्योंकि सेंटेंस आपका यहाँ पे क्या बन रहा है? पैसिव, ठीक है ना। हमने कहा कि उसे काम करना है, उसे काम करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है उसे काम करना है। तो आप बताइए यहाँ पे क्या आएगा? शी इज टू वर्क या फिर शी इज टू बी वर्कड। उसे काम करना है, ठीक है, या वो काम करेगी, आप ऐसे बोल रहे हो तो क्या लिखोगे आप? शी इज टू बी वर्कड या शी इज टू वर्क। तो आप बोलेंगे मैम शी इज टू वर्क लिखेंगे। वेयर एज अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव है और अगर मुझे लिखना है कि ये किया जाना है, ये किया जाना है, ठीक है ना, ये करेगा नहीं, ये किया जाना है, तो ये किया जाना है में क्या लिखोगे? इट इज टू डू या फिर इट इज टू बी डन। तो आप बोलेंगे मैम इट इज टू बी डन, क्योंकि ये क्या बन गया? ये आपका पैसिव बन गया। सो हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, अपने दिमाग में भी रखिएगा कि जब 2+V1 आएगा तो सेंटेंस में हमेशा एक्टिव सेंटेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, सब्जेक्ट वर्किंग दिखाई देगा, जबकि पैसिव में 2+B प्लस वर्ब थर्ड दिखाई देती है, सेंटेंस पैसिव बनता है और आपका सब्जेक्ट जो होता है वो नॉन वर्किंग आता है। सिमिलरली मैं आपको यहाँ पर एक और सेंटेंस दे रही हूँ, आप मुझे होमवर्क में आंसर करके बताएंगे कि वहां पे क्या आएगा, राइट। मैंने कहा दे हैव टू डैश हार्ड, ठीक है ना। तो अब आप मुझे यहाँ पे बताएंगे, मैं ऑप्शन लिख करके दे रही हूँ, क्या आएगा? बी वर्कड हार्ड या फिर ओनली वर्क हार्ड। दूसरा सेंटेंस है दैट वर्क, ठीक है, हैज टू डैश बाय मी।
तो आप मुझे बताइएगा यहाँ पे क्या आएगा, ये ब्लैंक में कंप्लीट या फिर बी कंप्लीटेड। तो ये दोनों के दोनों आपके होमवर्क हैं, आप मुझे होमवर्क में आंसर करके बताएंगे कि आपका क्या होगा आंसर, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आप कंसिडर कर लें, ये क्वेश्चन नंबर 2 आप कंसिडर कर लें, एंड आई एम वेटिंग फॉर यू आंसर्स। इसी के साथ हम ये वाले सेशन को अभी एंड करेंगे, एंड आई होप कि आप लोग आंसर ज़रूर करेंगे। आई विल डेफिनेटली चेक योर आंसर इफ आई गेट टाइम, एंड प्लीज़ बी रेगुलर इन द सेशंस। और कल हम लेकर के आएंगे डे 46 सेम टाइमिंग पे 12 बजे आपकी क्लासेस हो रही हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।